साथियों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुरेश पांडे। साइकिलिंग के साथ सकारात्मक चर्चा में आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे चिकित्सक के बारे में जिन्हें हिमालयन गॉड ऑफ कैटरेक्ट सर्जरी भी कहा जाता है। इन चिकित्सक का नाम है डॉक्टर सेंडुक रुइट। डॉक्टर सेंडुक रुइट का जन्म 4 सितंबर 1954 में नेपाल के एक छोटे से गांव ओलांगचुक गोला में हुआ था। डॉक्टर रुइट का बचपन हिमालय की सुंदर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच गुजरा था, लेकिन इसके साथ साथ ही अत्यंत गरीबी के चलते उन्हें जीवन की अनेकों कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि नेपाल के अधिकांश इलाकों में उस समय मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी और साथ ही साथ गरीबी के चलते अधिकांश व्यक्तियों को 2 जून की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब हो पाती थी। डॉक्टर सेंडुक रुइट बचपन से ही डॉक्टर बनकर लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन लाना चाहते थे और इसी बीच दुर्भाग्यवश 17 साल की आयु में उनकी बड़ी बहन का देहांत ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी के कारण हो गया, जिसके कारण उन्हें गहरा धक्का लगा। डॉक्टर सेंडुक रुइट के माता पिता शिक्षा की वैल्यू को जानते थे, शिक्षा के महत्व को पहचानते थे, इसलिए उन्होंने डॉक्टर रुइट को पढ़ने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने उनकी प्रेरणा से क्लास 10 में सेंट जेवियर्स स्कूल दार्जिलिंग में प्रवेश लिया और वहां से 2 साल अध्ययन किया। इसके पश्चात वे उत्तरी भारत के सुप्रसिद्ध मेडिकल संस्थान किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से उन्होंने मेडिकल ग्रेजुएशन की उपाधि MBBS की उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात उन्होंने देश के सुप्रसिद्ध नेत्र संस्थान डॉक्टर RP सेंटर फॉर मेडिकल साइंसेज में रहकर नेत्र चिकित्सक के रूप में नेत्र चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई कर MD ऑप्थेल्मोलॉजी की उपाधि ग्रहण की। साथियों, उसके पश्चात डॉक्टर सेंडुक रुइट काठमांडू नेपाल लौट गए, जहां उन्होंने तिलगंगा आई सेंटर में कुछ वर्षों तक काम किया। उसके पश्चात वे ऑस्ट्रेलिया के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर फ्रेड होलोज के साथ कार्य करने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए, जहां 2 वर्षों तक उन्होंने डॉक्टर फ्रेड होलोज के साथ कार्य किया और डॉक्टर फ्रेड होलोज के साथ किया गया यह समय उनके जीवन का सबसे बड़ा प्रेरणास्पद समय बनकर उभरा। वर्ष 1994 में नेपाल लौटने के बाद उन्होंने तिलगंगा इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी की स्थापना काठमांडू में की, जहां पर उन्होंने एक ऐसी कैटरेक्ट सर्जरी टेक्निक का, मोतियाबिंद ऑपरेशन की एक ऐसी टेक्निक का आविष्कार किया जिसे मेडिकल भाषा में स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी यानी कि SICS कहा जाता है। SICS के माध्यम से उन्होंने मोतियाबिंद ऑपरेशन को बहुत ही सुगम, सरल और अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बना दिया। तिलगंगा इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी में उन्होंने कृत्रिम लेंस प्रत्यारोपण की फैक्ट्री भी स्थापित की, जहां पर उन्होंने कृत्रिम लेंस प्रत्यारोपण के क्षेत्र में हाई क्वालिटी लेंस का निर्माण किया और ये लेंस पश्चिमी देशों की तुलना में काफ़ी सस्ते हुआ करते थे। डॉक्टर सेंडुक रुइट ने नेपाल के दूर दराज इलाकों में घूम घूम कर अनेकों लाखों रोगियों का उपचार किया और उनके द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों के कारण उन्हें वर्ष 2006 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। डॉक्टर सेंडुक रुइट की कहानी हम सभी को असंभव को संभव कर दिखाने का जुनून रखकर अनवरत कार्य करने की प्रेरणा देती है। साथियों, एक छोटे से नेपाल के गांव में पैदा होकर डॉक्टर सेंडुक रुइट ने पूरे विश्व भर में अपने कार्यों से नेत्र चिकित्सा जगत में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। डॉक्टर सेंडुक रुइट के ऊपर 2 पुस्तकें भी लिखी जा चुकी है, जिसमें से प्रथम है द बेयरफुटेड सर्जन और दूसरी है सेकंड सन्स। दूसरी पुस्तक सेकंड सन्स में डॉक्टर सेंडुक रुइट के साथ साथ अमेरिका के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर जेफरी टेबिन की भी कहानी लिखी गई है कि किस प्रकार डॉक्टर सेंडुक रुइट और डॉक्टर जेफरी टेबिन ने मिलकर उपचार योग्य अंधता उन्मूलन के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। मैंने अपनी पुस्तक डायरी ऑफ एन आई सर्जन और एन आई फॉर द स्काई नामक दोनों पुस्तकों में डॉक्टर सेंडुक रुइट और डॉक्टर जेफरी टेबिन की बारे में लिखा है। और आज जब हम छोटी छोटी परेशानियों से हतोत्साहित हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में हमें डॉक्टर सेंडुक रुइट के जीवन से सीखकर हमेशा आगे बढ़ते रहने का हौसला
बनाए रखना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुरेश पांडे, सुविनेत्र चिकित्सालय कोटा।